अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सफदर अली हैदरी, और आप मेरा यूट्यूब चैनल हैदरी ऑनलाइन देख रहे हैं। अक्सर मैं गाहे गाहे अफसाने और अफसानचे के हवाले से कुछ ना कुछ बात करता रहता हूं अपनी सोच और फहम के मुताबिक, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अच्छा फीडबैक मिलता है, अच्छे व्यूज़ जो है आते हैं, और वो वीडियोज़ वायरल भी होती हैं। आज फिर हम अफसानचे या अफसाने की बात करते हैं, और उसमें एक ख़ास चीज़ है अल्फाज। अल्फाज क्या हैं, इस बारे में मेरे उस्ताद जनाब रियाज हुसैन शाहिद साहब, जिनकी कुछ वीडियोस भी आपने देखी होंगी कि वो अपनी कहानी पेश कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा था जो अल्फाज हैं ये ईंटों के एक ढेर की तरह होते हैं। इनमें मानवीयत तब पैदा होती है जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, जुमले बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, कहानी में डालते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। तो वाकई ऐसा ही है, और बड़ी प्यारी बात कही गई है। और मैं अपनी बात अगर कहूँ तो मैं ये समझता हूँ कि जो लफ्ज़ हैं ना, वो मफ़हूम के सवार हैं, यानी मफ़हूम की सवारी लफ्ज़ होते हैं, और अगर वो आपस में रल मिल ना जाएं तो मफ़हूम बयान करने अल्फाज मफ़हूम को बयान करने से कासिर रहते हैं। वो कैसे? देखें, आपने अल्फाज लिखे और वो लिख तो दिए आपने, और उन कैफियत को आपने लफ्ज़ों के रूप में ढालने की भी कोशिश की, लेकिन अगर वो आपस में घुल मिल ना जाएं, रल मिल ना जाएं, तो वो मफ़हूम को पहुंचा नहीं पाते। यानी कम से कम वो मफ़हूम जो आपने सोचा होता है वो नहीं पहुंच पाता। अब आप देखें, अल्फाज हैं, अल्फाज जो हैं मफ़हूम की नुमाइंदगी करते हैं, और मफ़हूम जो है वो अल्फाज का सवार है। और अल्फाज जो हैं अगर वो मफ़हूम नहीं पैदा करते जो आप कहना चाहते हैं, तो आपकी कहानी में, आपकी तहरीर में झोल रह जाएगा, उसमें वो असर पैदा नहीं होगा। असल में ये अल्फाज भी तब असर करते हैं कि जो कैफियत आप लिख रहे हैं वो आप पर बीती हुई भी हो, वो आपकी हड बीती हो, उस तरह का कोई वाक़या आपकी ज़िंदगी से हो, गुज़र चुका हो, आप उस कैफियत का शिकार रहे हों, और फिर जब आप लिखेंगे तो वो अल्फाज मानवीयत पैदा करेंगे। यही वजह है कि बहुत बड़े शुरा जो हैं अल्फाज तो वही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी बात का असर आम शुरा की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है, बहुत देर पा होता है। बाज़ औक़ात तो वो शेर ज़रबुल मिस्ल बन जाते हैं। जैसे नाज की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब पंखड़ी एक गुलाब की सी है, ये एक ज़रबुल मिस्ल है, एक हवाले के तौर पर ये मिसरा दिया जाता है। और ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं बड़े शुरा की कि जिनका एक एक मिसरा, बल्कि दोनों मिसरे ही ज़रबुल मिस्ल की तरह मशहूर हुए। असल में बात यह है कि लब सूझा भी तो मानी ने बगावत कर दी। अल्फाज हमारे इजहार का पैमाना है ही नहीं। अल्फाज मुकम्मल तौर पर हमारी कैफियत को आगे नहीं ले जा सकते। वजह यह है कि मफ़हूम कुछ और होता है, लफ्ज़ कुछ और होता है, और फिर उनके दरमियान जो दूरी है, जो उनमें जो फासला है, वो जितना कम होगा उतना ही आप अल्फाज को देखेंगे कि वो आपकी कैफियत को बेहतर तरीके से पहुंचा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्फाज आपकी तर्जुमानी का हक़ अदा करने से कासिर हैं। और बहुत बार आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि अब मैं अपनी कैफियत को क्या बयान करूं, मैं तो बयान ही नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूं, कितना दुखी हूं, कितना हैरतज़दा हूं, और ये देखकर मुझे कितना परेशानी हुई, और मैं कितना परेशान हुआ मैं बता भी नहीं सकता। मैं इतना खुश हूं कि बयान भी नहीं कर सकता। दुख की कैफियत मैं अपने लफ्ज़ों में कैसे बयान करूँ, या फिर मैं किस मुँह से आपका शुक्रिया अदा करूँ। तो कहने का मकसद ये है कि अल्फाज जब तक रल मिल ना जाएँ, घुल मिल ना जाएँ मफ़हूम के साथ, तब तक वो अपना मफ़हूम बयान करने से कासिर रहते हैं। और यही फ़र्क होता है एक आम लिखने वाले में, बड़े लिखने वाले में, और बहुत बड़े लिखने वाले में।
वो आया, उसने देखा और फ़तह कर लिया। ये किसी के अल्फाज थे जो हज़ारों बार इस्तेमाल हुए तहरीर में, तकरीर में, गुफ्तगू में, और भले भी लगते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अल्फाज जब तक आप चुनिंदा इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहली बात तो ये कि आप उस कैफ़ियत से गुज़र चुके हों। दूसरी बात ये है कि आप अल्फाज भी वो चुनें जो मफ़हूम को सही तौर से अपने अंदर मदग़म कर लें। उस इदग़ाम के बाद यूँ समझे हलूल कर जाए आपका मफ़हूम, सही मानों में जो बात की जाए, जैसे सूफ़िया कहते हैं कि जब तक आपका मफ़हूम अल्फाज में हलूल न कर जाए तब तक वो असर नहीं करता, वो महलूल नहीं बनता, वो पुरअसर नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि अल्फाज को इस तरह पढ़तें कि जैसे इंसान फूंक फूंक कर कदम रखता है। और अफसाना लिखने वालों के लिए तो फिर गुंजाइश वैसे ही कम है। अब जो अफसाने नावल लिखते हैं उनके लिए तो बड़ी गुंजाइश है, वो दरिया बहा दें। मुझे याद है असलम राही के जब हम नावल पढ़ा करते थे तो 4-4 सफ़हात पर ये लहरें टकरा रही हैं, उछल रही हैं, कूद रही हैं, हमें नींद आने लग जाती थी ये पढ़ते पढ़ते। ये सारी लफ्ज़ी है, और मैं समझता हूँ जो लोग मुश्किल अल्फाज को बरतते हैं वो चोट खाते हैं, वो अपने मफ़हूम को पहुंचा नहीं पाते। मफ़हूम सादा अल्फाज में बयान किया जाना चाहिए ताकि समझ सकें। मुझे याद आता है कि एक बार एक नावल में, जो कि कहानी थी मेरे ख़्याल में, मेरी ज़ात ज़रा बेनशां, उसमें एक हीरो जो है वो अपने बाप की किसी बात को रद्द कर रहा होता है, इनकार कर रहा होता है मानने से। तो उसका बाप कहता है कि तुम मुझे इनकार कर रहे हो, मुझे बुरा कह रहे हो, मेरी बात को गलत कह रहे हो। तो उसने कहा मैं गलत को गलत कह रहा हूँ। तो देखें कितनी 3 लफ्ज़ों में, 4 लफ्ज़ों में कितनी बड़ी बात कर दी कि मैं आपकी तौहीन नहीं कर रहा, मैं उन लफ्ज़ों को गलत कर रहा हूँ, आपकी उन बात को गलत कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। बात तो कोई भी करेगा, उसे देखा जाएगा, पैमाने पे परखा जाएगा, आया वो इस काबिल भी है कि उसे माना जाए, उसकी पज़ीर आए हो या उसकी यानी उसको हम माने, ये बात की उसमें वज़न भी है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दलील से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। तो प्लीज़ अल्फाज को इस तरह बरतिए कि जैसे आप के पास एक ऐसे सफ़र में हैं, आपकी जेब में बहुत कम पैसे रह गए हैं और आप जायज़ चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं। होटल में जाते हैं तो दाल खा लेते हैं, 2 की बजाय 1 रोटी खा लेते हैं। चाय नहीं पीते, बस कहते हैं एक दिन में 1 बार पी लूँगा, कोई मसला नहीं है, 3 बार कैसे पीऊँ, पैसे तो कम हैं। तो इन लफ्ज़ों को बरतना सीखिए। और मैं अमूमन अफ़साना निगारी करता हूँ, लेकिन मेरे जो उस्ताद हैं परवेज़ बिलग्रामी साहब, मुझे कहते हैं यार लफ्ज़ों से खेलना सीखो, लफ्ज़ों में बरतना सीखो, और लफ्ज़ों को तुम किफ़ायत से इस्तेमाल करना सीखो। बहुत ज़्यादा कर जाते हो इस्तेमाल, हालांकि मैं लिखता अफसानचे हूँ तो वो मुझ में नहीं हो पाते। तो कहने का मकसद ये है कि लफ्ज़ों को एहतियात से इस्तेमाल कीजिए, उस आदमी के तरह जो सफ़र में है और उसकी जेब में बहुत थोड़े पैसे हैं और उसने अभी बहुत आगे जाना है। अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों का ख्याल रखिए।